प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे मोहम्मद यूनुस को जब भारत ने कोई भाव नहीं दिया तो वो चीन पहुंच गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी चेहरा अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है। प्रोफेसर यूनुस ने भी, बांग्लादेश ने भी अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। चीन जाकर उन्होंने बता दिया कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। चीन पहुंचने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वही किया जिसकी उम्मीद उनसे थी। मोहम्मद यूनुस भारत को गाली दे रहे थे, भारत को बर्बाद करने का प्लान चीन को समझा रहे थे। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य यानी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडी कहलाते हैं। वो चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और उल्लेख किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित होता है। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े मोहतात तरीके से चल रहे हैं और उनको मालूम था कि अगर वो चाइना जाएंगे तो भारत में परेशानी तो होगी। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. बांग्लादेश अपने क्षेत्र में चीन को निवेश के लिए न्योता दे सकता है, ये उसका मसला है, लेकिन उसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र आखिर क्यों किया? तो देखिए, ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। भारत की परेशानी में मजीद भी इजाफा हो गया है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने दौरा कर लिया है चीन का। अब बताइएगा कि अब भारत को अब मजीद भी परेशानी लाहक होने जा रही है। अब चीन का दौरा उन्होंने कर लिया तो भारत में तो काफ़ी इस पे पब्लिसिटी भी मिल रही है और इसको बड़ा तनकीदी उस पर जायज़े भी हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा विज़िट मैं समझता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त वार्म वेलकम मिला बीजिंग में। पहले उन्होंने बोआ जो कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की। ये जो है एशिया पे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती है तो वो उन्होंने अटेंड की। वहाँ पे की नोट स्पीकर थे और उसके बाद फिर बीजिंग आए, वहाँ प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई। चीन में धक्के खाने गए मोहम्मद यूनुस का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में मोहम्मद यूनुस भारत का नाम लेकर चीन को ये समझा रहे हैं कि बांग्लादेश में निवेश करने का क्या फायदा होगा। यूनुस ने कहा कि भारत के 7 राज्य हैं। ये 7 राज्य उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। यूनुस ने कहा कि भारत के ये 7 राज्य लैंड लॉक्ड हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश समंदर का राजा है। मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं। दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो भारत के लिए भी परेशान कुन तो होनी चाहिए, एक तो जो है मोंगला पोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी बांग्लादेश ने चीन के साथ उसको मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल जाएगा। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी हो रही है बांग्लादेश, वो भी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न की बात है भारत के लिए वो है टीस्टा रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। इसमें अगर आपको याद हो तो शेख हसीना के ज़माने में भी चाइना के साथ बातचीत हो रही थी कि इसको आप डेवलप करें टीस्टा रिवर। और टीस्टा रिवर की जो वाटर शेयरिंग का वो भारत और बांग्लादेश के दरमियान अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है। तो अब इस टीस्टा रिवर का मतलब ये है कि वहाँ चीन की प्रेजेंस हो जाएगी अगर वो, तो फिर बाद में शेख हसीना ने पहले अप्रूव करके फिर वो रिवोक कर दिया था एग्रीमेंट चीन के साथ भारत के प्रेशर में। अब प्रोफेसर यूनुस साहब ने दोबारा इसको रिवाइव कर दिया है, चीन को इनवाइट कर दिया है कि आप आइए जी और इस पे आप काम कीजिए। मीडिया में भले ही यूनुस खुद संतुलित संबंधों का हवाला दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी हर बात झूठी होती है। यूनुस चीन को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश में निवेश करने का बहुत फायदा मिल सकता है, चीन की इकोनॉमी का विस्तार हो सकता है। यानी मोहम्मद यूनुस सीधे सीधे बांग्लादेश को बेचने के लिए मोल भाव कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक सीरियस इशू है। अब देखना ये है कि जो ये बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र ने विज़िट किया है इसके बाद क्या
प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे या कुछ एक्टिव उनकी कोई बांग्लादेश पॉलिसी भी आएगी? क्योंकि इस वक्त तो वो प्रेशर बिल्ड रखे हुए हैं ना कि हम आपसे बातचीत नहीं करते, शेख हसीना का मामला है, हिंदू माइनॉरिटी का मामला है बांग्लादेश में, लेकिन कब तक चलेगा नैरेटिव? अब इसकी दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो यह है कि बैंकॉक में मुलाकात हो जाए यूनुस मोदी की, 3-4 अप्रैल को वहाँ बिम्स्टेक की समिट हो रही है। दूसरा साथ साथ जहाँ ये मुलाकात मैं समझता हूँ, वही मुझे लगता है कि शायद ये हो जाए। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट? उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी। फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी। तो मोहम्मद यूनुस अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए भारत से चावल लेते हैं, लेकिन भारत को लेकर विरोधी चेहरा रखते हैं। तख्ता पलट के बाद से देश में अराजक स्थिति के कारण यूनुस अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खलनायक बने हुए हैं। मोहम्मद यूनुस जिस चीन को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, उसी चीन ने ठीक उसी समय पर भारत की तारीफ कर दी। चीन इस वक्त ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा जिससे भारत नाराज हो जाए। भारत में तैनात चीनी राजदूत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मैं भारत को बधाई देता हूं। भारत ने 10 सालों में अपनी जीडीपी को डबल कर लिया है। 2015 में भारत की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन की थी, जो अब 2025 में $4.3 ट्रिलियन की हो गई है। ये बयान बहुत बड़ा है। जो है भारत बियॉन्ड यूनुस देख रहा है, वो किस तरह? इन द सेंस कि वो इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इलेक्शंस तो डॉक्टर यूनुस ने ये कहा हुआ है ना कि वो इस साल या जून के अगले साल तक हो जाएंगे। अब उनकी नज़रें जो हैं वो इलेक्शंस में हैं कि इलेक्शंस के बाद कौन इधर आता है, ढाका में किसकी हुकूमत बनती है। यही बंदा था जिसने बोला कि साहब आईएसआई को लेकर जाओ। और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक। ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक। यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच। वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा? बांग्लादेश में भी अगर देखिए तो आवामी लीग की सिंपथाइजर्स तो है ना, ये तो नहीं है कि शेख हसीना के जाने से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी भी ब्यूरोक्रेसी में भी आपको नज़र आ जाएंगे, इवन आर्म फोर्सेस में भी नज़र आ जाएंगे, जिन्होंने भारत से फ़ायदा उठाया, वहाँ ट्रेनिंग हासिल की या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं विज़ावी फ्यूचर में लेने जा रहे हैं। तो अब भारत का मेरी असेसमेंट है कि भारत जब भी इंतखाबात होंगे बांग्लादेश में, वो कि वो फसाद तो अच्छा रखेगा बांग्लादेश के साथ, प्रेशर भी रखेगा और किसी हद तक ये मुलाकातें भी अगर हो जाती हैं, लेकिन उसकी अग्नि हिकमत अमली का जो असल है ना, वो होगा कि किसी तरीके से उन फोर्सेस को वापस हुकूमत में लाया जाए जो कि प्रो इंडिया हो और एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना हो। चीन अमेरिका से बचने के लिए भारत के सामने दोस्ती का हाथ लेकर खड़ा है, तो वहीं बेवकूफी कर रहे मोहम्मद यूनुस शी जिनपिंग को ये समझा रहे हैं कि आप बांग्लादेश में आ जाओ ताकि भारत को नुकसान हो। आपको बता दें कि चीन ने मोहम्मद यूनुस को सिर्फ बयानबाजी के लिए छोड़ रखा है। चीन भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एडवाइजर हैं, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री तक नहीं है। बांग्लादेश में चुनाव या मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट के बाद उनके फैसले बांग्लादेश की चुनी हुई नई सरकार तुरंत पलट देगी। मोहम्मद यूनुस अपनी जान बचाने के लिए चीन को लालच दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके गले में फंदा पड़ चुका है। चीन और बांग्लादेश दोनों को मालूम है कि चिकन नेक पर बुरी नजर डाली तो भारत दोनों पर कहर बरपा देगा।